आप हमने देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में कुछ तब्दीलियां हुई, तमाम देश में तब्दीलियां हुई। बिहार में मैं नहीं कह सकता कि तब्दीलियां नहीं, लेकिन गति जो है पिछले 2 दशकों में भी उतनी नहीं हुई। नीतीश के पहले कार्यकाल के लोग बड़ी सराहना करते हो। हमने यहाँ पर परिवर्तन देखा कि कैसे तमाम जो बाहुबली थे, उन बाहुबलियों का शुरू में राजनीतिक इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन अभी भले ही यूपी में बुलडोजर की बात होती हो, ऑपरेशन लंगड़ा की बात होती हो, लेकिन उसके पायनियर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार थे। उन्होंने बिहार को, जैसे अभी आपने कहा था ना एक इंटरव्यू में, मही निश्चर विहीन करने वाली जो बात आप कही थी, तो उन्होंने अपराधी विहीन करने की कोशिश की। लेकिन उसी बिहार में ओसामा जब सामने होता है तो सामने अनंत सिंह भी होता है। तो सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर अपराधियों को क्या आप तय करेंगे कि वो चूंकि शहाबुद्दीन एक कुख्यात खूंखार अपराधी था, उसका बेटा है, उसको नहीं रहना चाहिए, तो अनंत सिंह ने कौन से जो है मतलब जो साधु संत हैं और उन्होंने कौन सी समाज सेवा की हुई देखिए, है? इसका उदाहरण है हम्म, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 20 साल से सरकार में हैं। हम्म, और सरकार में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हम्म, कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं। हम्म, इतिहास में क्या कैसे हुआ है मैं उसके बारे में बहुत तो नहीं जानता हूँ, हम्म, लेकिन हम अपराधीकरण के विरुद्ध है। राजनीति का अपराधीकरण किया जाए इसके हम लोग विरुद्ध हैं, एनडीए विरुद्ध है, नीतीश जी भी विरुद्ध है। इसको उस रूप में नहीं जोड़ना चाहिए। वो घटनाक्रम क्या है, और जहां तक शहाबुद्दीन जैसे अपराधी की बात है, वो तो इंटरनेशनल अपराधी था। और वो तो बिहार में एक बहुत बड़ा, जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां जैसे मतलब एक पूरा चैनल था, वैसे बिहार के अंदर शहाबुद्दीन ने एक चैनल खड़ा करके रखा हुआ था, वो पूरा नेटवर्क बना करके रखा हुआ था। तो जब ओस्मा को फिर से प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने बनाने का काम किया, तो यह संदेश साफ हो गया कि वो जंगल राज की पुनर्वापसी चाहते। और उसका एक मैसेज जनता में गया है कि अगर सुशासन चाहिए, अगर विकास चाहिए, अगर गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, अगर बिहार से पलायन रोक करके बिहार में लोग आकर के रोजगार खोजें, इस प्रकार का बिहार चाहिए, तो वो एनडीए बना सकता है। मोदी जी और नीतीश जी की यह जो एक जोड़ी है, जो एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, यह जोड़ी बना सकती है और इस जोड़ी को लगातार जनता का समर्थन मिला। देखिए केशव जी, ये तो मुझे भी अब लगता है कुछ चीजों में कि ठीक है, नीतीश जी के पलटी मारने की बहुत बात की जाती है, पलटी मार कथा की भी बड़ी बात की जाती है, और ये सब चूंकि भविष्य में अतीत में ऐसी चीजें हो सकी, भविष्य में मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक बात तो बार बार इस बार मानी जा रही कि इस बार जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा पिछली बार की तुलना में, चूंकि चिराग पासवान जो इस बार एनडीए में है, चिराग पासवान जहां जहां उनके खिलाफ लड़े थे, माना जाता है कि 28 से 35 सीटें नीतीश कुमार ने लूज की। इस बार जेडीयू का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे छोटे भाई से, बड़ा भाई भले ना हुआ हो लेकिन बराबर का भाई तो बन चुका है। और एक तरीके से देखा है तो आप भी एनडीए की बात कर रहे हैं, मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एनडीए की बात कर रहे हैं, सामूहिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर जेडीयू बहुत ताकतवर होकर उभरती है तो फिर नहीं, मतलब देखिए, लगता नहीं कि। ताकत में जब बिहार के अंदर जनता दल यू की सीटें अधिक थी, तो हम्म, मैंने कहा तब भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। हम्म, भाजपा की सीटें अधिक हैं, तब भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। हम्म, गठबंधन में कोई अविश्वास नहीं है। और जहां तक सीटें भाजपा की या जनता दल यू की कम और ज्यादा होने की बात है, तो मुझे लगता है कि एनडीए के सभी दल हम्म, का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हम्म, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। 6 तारीख को भी पहले चरण का मतदान है, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, 14 तारीख को मतगणना है। और इसमें एक पिक्चर सामने 14 तारीख को ही आनी है। हम्म, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं तो पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, मेरे 78 सीटें जरूर मेरे पास हम्म। पार्टी के द्वारा ये कहा गया इसमें फोकस करना है। हाँ, आप सह लेकिन प्रभारी बिहार हैं तो। बिहार के अंदर हम्म, मुझे बाकी क्षेत्रों में भी जी। चुनाव की सभाओं के लिए, बैठकों के लिए, कार्यक्रमों के लिए जाना होता है। हम्म, तो मैं बिहार का जो करंट देख रहा हूँ, हम्म। वो करंट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।